नमस्कार। आप लोग चीनी फ्लैग को देख रहे होंगे। तो सबसे पहले न्यूज जानने का प्रयास करते हैं कि न्यूज क्या है। तो चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 15 स्थानों के लिए आधिकारिक चीनी नामों की घोषणा कर दी है। न्यूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि यह परीक्षा में आपको कहां पर काम आएगा। तो बीपीएससी, अगर हम मुख्य परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो देखिए यहां पर आपका सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 में एक टॉपिक है राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। इसमें आपसे सीधा सवाल इससे पूछा जा सकता है वर्तमान घटना चक्र के संदर्भ में, या फिर अगर कहें तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों के चक्र में इससे सवाल आपसे सीधा पूछा जा सकता है इस प्रश्न पत्र में। तो इसलिए यह जो टॉपिक है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है। जब भी भारत चीन संबंध आएगा तो उसमें हालिया संदर्भ में आप इस चीज का डिस्कशन कर सकते हैं आंसर में। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन क्या है देखते हैं, इससे संबंधित कुछ न्यूज को देखते हैं। तो देखिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य अगर आप देखना चाहते हैं तो दिखेगा आपको कि चीन के जो नागरिक मामले के मंत्री हैं या फिर मंत्रालय है उनके द्वारा 29 दिसंबर 2021 को एक घोषणा के माध्यम से भारत के पूर्वोत्तर राज्य, कौन सा राज्य, अरुणाचल प्रदेश के 15 स्थान किस किस प्रकार के हैं इस पर हम लोग आगे भी बात करेंगे। उन स्थानों में आपको दिखेगा आवासीय क्षेत्र भी है, रहने वाले इलाके भी हैं, पहाड़ी इलाके भी हैं, नदियां हैं इत्यादि हेतु नामों का उपयोग किया है। मींस चीनी नामों का जो उनका मानकीकृत नाम है उसका प्रयोग किया है। उनके सटीक निर्देशांक एवं मानचित्र भी निर्धारित किए गए हैं। तो काफी जो है ये बवंडर वाला न्यूज है और इस तरह के न्यूज में आपको पता है भारत की प्रतिक्रिया क्या होगी, इन सब मुद्दों पर हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन देखेंगे तो 15 स्थानों को क्या किया है, चीनी नाम दे दिया गया है और उसके मानचित्र भी निर्धारित किए गए हैं, सटीक निर्देशांक भी निर्धारित किए गए हैं कि क्या क्या होना चाहिए, किस किस प्रकार से चीजों का पालन किया जाएगा। अब अगर आप देखते हैं तो 15 स्थानों में आपको दिखेगा कि 8 आवासीय क्षेत्र है, 4 पहाड़ हैं, 2 नदियां हैं और 1 पहाड़ी दर्रा है। कुल मिलाकर 15 स्थान हैं जहां पर चीनी नाम का प्रयोग किया जाएगा और वो भी कहां के, भारत के अरुणाचल प्रदेश के जो इलाके हैं उसका। इसके बाद देखते हैं, चलिए तो देखिए पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो चीन अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है। यह हम लोग अभी पढ़ेंगे, आगे भी जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन मैकमोहन लाइन को स्वीकार ही नहीं करता है। तो चीन अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता है। साथ ही इसे किस नाम से पुकारता है, इसे साउथ तिब्बत नाम से पुकारता है। तो इसे दक्षिण तिब्बत के नाम से पुकारता है या फिर जांगनान नाम से संबोधित करता है। तो अरुणाचल प्रदेश को चीन अपना अधिकार क्षेत्र में मानता है और इसको दक्षिण तिब्बत या जांगनान नाम से संबोधित करता है। चीन ने दूसरी बार तिब्बत एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थलों का चीनी नाम देने का काम किया है। तो यह पहली बार नहीं है, चीन ने दूसरी बार इस तरह का काम किया है जिसमें तिब्बत एवं अरुणाचल प्रदेश के स्थलों को क्या किस प्रकार का नाम दिया जा रहा है, चाइनीज नेम दिया जा रहा है। इस नवीनतम सूची को एक नए सीमा सुरक्षा कानून, क्या नाम है उस कानून का, देश के सीमावर्ती क्षेत्रों का संरक्षण एवं दोहन, प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्रीज लैंड बॉर्डर्स एरिया से पहले जारी किया गया है। ठीक है, तो ये जो है वो कानून है जो उसका नाम है प्रोटेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंट्रीज लैंड बाउंड्री एरिया, लैंड बॉर्डर एरियाज। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। ये देखिए ये आपको दिख रहा है जो थोड़ा सा डिस्प्यूटेड जो इलाका है उसको मैं आपको यहां पर दिखाने का प्रयास करता हूं। तो देखिए यहां पर अरुणाचल प्रदेश है यहां पर, ठीक है, और यहां पर देखिए ये अक्साई चीन वाला इलाका है, ये चाइना के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। लेकिन भारत का मानना है कि ये भारत का इंटीग्रल पार्ट है, क्लेम्ड बाय इंडिया बट नाउ इट इज एडमिनिस्ट्रेड बाय चाइना। ठीक है, चाइना जो है अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे पोर्शन को किस नाम से पुकारता है, ये मैंने आपको पहले ही बताया, उसने वो उसे साउथ तिब्बत नाम से पुकारता है, दक्षिणी तिब्बत नाम से पुकारता है। चलिए अगला है, यहां पर भी देखिए थोड़ा सा आपको दिखेगा, ये देखिए अक्साई चीन वाला इलाका है, इधर देखिए पीओके है। तो आप देख रहे हैं तो जम्मू कश्मीर का एक जो भाग है ऊपरी भाग वो पाकिस्तान के कब्जे में,
और ये जो अक्साई चीन का इलाका है वो चीन के एडमिनिस्ट्रेशन में है, मींस चीन के कब्जे में है। हालांकि भारत इसे अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है। इधर देखेंगे तो यहां पर ईस्टर्न सेक्टर में जो विवाद है, ये देखिए ईस्टर्न सेक्टर का विवाद है, ये मध्य क्षेत्र का विवाद है और ये पश्चिमी क्षेत्र का विवाद है। तो पश्चिमी क्षेत्र का विवाद अक्साई चीन को लेकर है, चीन उस पर अपना आधिपत्य जमाए हुए है और भारत उसे अपना इंटीग्रल पार्ट मानता है। मध्यवर्ती जो क्षेत्र है इसमें दोनों में कोई उतना इशू नहीं है। यहां पर जो ईस्टर्न क्षेत्र है, ईस्टर्न इलाका जो है उसमें आपको दिखेगा तो यहां पर वो मैकमोहन लाइन को स्वीकार नहीं करता है और अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे भाग को वह दक्षिणी तिब्बत पुकारता है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, देखते हैं। चलिए यहां पर आपको दिखेगा पृष्ठभूमि की अगर बात करें तो यह कानून 1 जनवरी 2022 से लागू होगा। जो मैंने आपको पिछले में कानून बताया, जिस कानून के माध्यम से नाम चेंज किया गया है, निर्देश दिए गए हैं, मानचित्रण किया गया है, उस कानून को 1 जनवरी 2022 से लागू किया जाएगा। इसके तहत चीन में सेना से लेकर जो चीनी सेना है स्थानीय अधिकारियों तक विभिन्न एजेंसियों के लिए सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है। मतलब ये जो सीमा है अरुणाचल प्रदेश से ही संबंधित बात है कि वहां पर जिन क्षेत्रों का नाम बदला गया है, चीनी नाम कर दिया गया है, तो वही कहा जा रहा है कि चीन में सेना से लेकर वहां के जो भी स्थानीय अधिकारी हैं, जो भी विभिन्न एजेंसी हैं, उनको सीमाओं की रक्षा करने की जिम्मेदारी निर्धारित की है। क्योंकि ऐसा चीन को हो सकता है कि इस तरह के नाम से शायद भारत कोई प्रतिक्रिया दे, तो जिम्मेदारी तय करना तो बनता है, चाहे वो सेना की जिम्मेदारी हो या फिर वहां के स्थानीय अधिकारियों की जिम्मेदारी हो। इस कानून के तहत चीन की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता को अटूट व अलंघनीय घोषित किया गया है। मतलब ये जो कानून आया है इसमें कहा गया है कि जो चीन की क्षेत्र की एकता, अखंडता है, इंटीग्रिटी है, और वो क्या है, अटूट है। मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, न ही उसको लांघा जा सकता है। प्रत्यक्ष आपको दिख रहा होगा कि किसको इंगित कर रहा है, यह भारत को इंगित कर रहा है कि भाई आप जो हमारी जो अखंडता है, हमारी जो क्षेत्र की अखंडता है, संप्रभुता है, उसको आप तोड़ नहीं सकते या फिर उसको आप लांघ नहीं सकते। इसके बाद देखते हैं भारत की प्रतिक्रिया क्या है। तो भारत सरकार के अनुसार बीजिंग का यह कदम इस तथ्य को बदल नहीं सकता कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और रहेगा। तो इस तरह के कानून लाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो अरुणाचल प्रदेश है वो भारत का हिस्सा है, भारत का अभिन्न अंग है, था और हमेशा से रहेगा। ऐसी भारत सरकार की प्रतिक्रिया है। ठीक है। इसके बाद देखिए भारत चीनी सीमा विभाग की अगर बात करें तो लगभग 3,448, एक मिनट, अगर हम भारत चीनी सीमा विवाद की बात करें तो लगभग 3,448 किलोमीटर वास्तविक नियंत्रण रेखा शामिल है भारत चीनी विवाद में, जो 3 क्षेत्रों में बटी है। जैसा मैंने आपको बताया था, एक ईस्टर्न सेक्टर, एक सेंट्रल सेक्टर और एक वेस्टर्न सेक्टर। तो जो पश्चिमी क्षेत्र है यहां पर क्या हुआ है, इसमें यहां पर अक्साई चीन को लेकर विवाद है। अक्साई चीन पर भारत अपना दावा पेश करता है और जम्मू एवं कश्मीर का तत्कालीन रियासत उस समय माना भी जाता था, जब ये 1860 के दशक में अंग्रेजों द्वारा प्रस्तावित जॉनसन रेखा से यह विवाद संबंधित है पश्चिमी क्षेत्र का, जिसमें अक्साई चीन को जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा माना जाता था, लेकिन उसको चाइना अपना क्लेम करता है। उसके बाद आप देखिए ये वाला जो इलाका है, ये वाला जो मैंने आपको बताया था, ये वाला इलाका, ये देखिए यहां वाला जो दिख रहा है आपको रेड कलर में, अक्साई चीन का है। ये वेस्टर्न बाउंड्री जो विवाद है वो यही है। उसके बाद आपको दिखेगा कि जो मध्य क्षेत्र है, मध्य क्षेत्र कौन सा है, जो मिडिल सेक्टर है, वो सिक्किम क्षेत्र से संबंधित है और यहां पर भारत और चीन सामान्य तौर पर सहमत हैं और मानचित्रों का आदान प्रदान भी किया है। तो मतलब जो मिडिल वाला इलाका है, मिडिल सेक्टर, जो 3 विवाद के एरिया हैं, उसमें जो मिडिल सेक्टर का इलाका है, ये देखिए ये वेस्टर्न सेक्टर है, ये वाला जो मिडिल सेक्टर का इलाका है, इसमें लेकर वैसा कोई विवाद नहीं है। ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोगों ने देखा कि पूर्वी क्षेत्र की अगर बात करें, ईस्टर्न सेक्टर की बात करें, तो यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, अरुणाचल प्रदेश से, और इस क्षेत्र में मैकमोहन लेखा को लेकर विवाद है।
इस क्षेत्र में मैकमोहन रेखा को लेकर विवाद है, क्योंकि मैकमोहन रेखा को चीन जो है वो स्वीकार नहीं करता है, और साउथ जो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है इसको वह दक्षिणी तिब्बत कहकर पुकारता है। ये देखिए, यह स्थान है, यह नाम है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 आवासीय स्थान है, 4 पहाड़ है, 2 नदी है और 1 दर्रा है। यह नाम जो है वो चीन के द्वारा किया गया है। यह नाम आप देख लीजिए, जैसे अलग अलग नाम है जो चीनी नाम है, तो यह परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हालिया संदर्भ में आपसे पूछा जाए मुख्य परीक्षा में, तो आप कह सकते हैं कि चीन ने 15 जो स्थान है अरुणाचल प्रदेश के स्थान है उसमें आधिकारिक चीनी नामों की घोषणा की है, और यह पहली बार नहीं है जब चीन ने ऐसा किया है, यह दूसरी बार है। तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के नामों के जो वहां के जो नाम हैं उसको उन्होंने चीनी नाम में कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। तो ये कुछ बातें थी जो परीक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, अब हम लोग थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में देख लेते हैं। अनअकैडमी में नए बैचेज आ चुके हैं और लगातार बैचेज आते रहते हैं। मेरी भी बैचेज हैं वहां पर जिसमें मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, और बिहार स्पेशल की एमसीक्यूज वाली बैच और क्रैश कोर्स वाली बैच भी आने वाली है। ये देखिएगा, तो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है और 16 जनवरी को होना भी है 2 PM पर। यहाँ पर प्लस फीचर्स में देखिएगा, बैच कोर्स में तो 12 जनवरी से एक बैच स्टार्ट है, और यह बैच 68 PT प्लस मेंस के लिए है। अगर आप मेरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप BS10 लाइव का प्रयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। हाँ, और याद रखिएगा, करंट अफेयर्स रोज सुबह में 7:30 बजे स्पेशल क्लास में जो बिल्कुल फ्री है उसमें भी आप आ सकते हैं। थैंक यू।